महाभारत के युद्ध में अर्जुन, कर्ण और भीष्म जैसे एक से बढ़कर एक महारथी थे जो हजारों बाणों के साथ मैदान में उतरे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा योद्धा भी था जो अपनी तरकश में सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने आया था। उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि वो सिर्फ 1 मिनट में पूरी महाभारत को खत्म कर सकता था। आखिर कौन था वो महान योद्धा और भगवान श्री कृष्ण को उसका शीश क्यों मांगना पड़ा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये योद्धा थे बर्बरीक, जो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने कठिन तपस्या करके माँ कामाख्या से 3 ऐसे दिव्य बाण प्राप्त किए थे जो अजेय थे। उनके पहले बाण का काम था उन लोगों को चिन्हित करना जिन्हें बचाना है, दूसरा बाण उन दुश्मनों को चिन्हित करता था जिन्हें मारना है, और तीसरा बाण पलक झपकते ही उन सभी दुश्मनों का खात्मा करके वापस तरकश में आ जाता था। जब बर्बरीक युद्ध में शामिल होने के लिए निकले तो उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि कौरव हारने वाले हैं। ऐसे में अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ते तो पांडवों की हार निश्चित थी, और अगर पांडव हारने लगते तो बर्बरीक फिर पांडवों की तरफ चले जाते। इस तरह अंत में सिर्फ बर्बरीक ही जिंदा बचते और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धरकर बर्बरीक को रास्ते में रोका और उनकी परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही तीर से छेदने को कहा। बर्बरीक ने तीर चलाया और पल भर में सारे पत्ते छिद्रित हो गए, लेकिन एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। वो दिव्य तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। श्री कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध का परिणाम बदल सकता है। ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर काटकर कृष्ण को सौंप दिया, लेकिन उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। आज राजस्थान के खाटू धाम में विराजे बाबा श्याम वही बर्बरीक हैं जिन्हें आज दुनिया हारे का सहारा कहती है। अगर आपको बाबा श्याम और बर्बरीक की ये गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महाभारत मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और पौराणिक रहस्य के साथ। जय श्री श्याम।